इसका कोई काम थोड़ी नहीं है। श्री राम जय राम जय राम। आप बताइए कौन है आप? वीरेंद्र प्रसाद वीरेंद्र। जी। किसको लेकर के आए आप? आप कौन है इनके? आप बेटा इनके? कहाँ से आए हो? अच्छा, रहते ही हो? अच्छा अच्छा। कब आए थे इससे पहले आप? 1 तारीख को आए थे। अच्छा, पिछले मंगलवार। ठीक है। बताए थे कि डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है क्या? परिवार में कुछ डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है। हाँ बोल, आप अपनी बात रखो। पुरानी पर्ची दिखाओ मुझे। ये नहीं, जो पर्ची ये लिखी थी ऐसी, ये वाली देखो, ये ऐसी। हाँ ये। आप बोलो। ये पर्ची यहाँ की बनी कि वहाँ की बनी है? वहाँ की बनी वहाँ बनाई थी ये पर्ची? थी। लाइट चली गई थी तो वहाँ आसन लगा था। इन्हीं का शादीशुदा जिंदगी तनावग्रस्त है, जो आप बताए थे। क्या नाम भैया तुम्हारा? बताओ क्या बात? माइक दे दो उनको। जी। बताओ क्या बात? शॉर्ट में बोलो। आप आगे आ जाओ। आपके लिए क्या आए ना ये, तो आप आगे आ जाओ। शादीशुदा जीवन, अब इसको माइक को ऐसे करो, ऐसे। शादीशुदा जीवन मतलब ठीक नहीं है। मतलब क्या हुआ? पत्नी मानसिक रूप से बीमार है। पत्नी को लेके आना था फिर। वो यहाँ है नहीं, क्योंकि वो बहुत पुरानी 2017 से उसकी लगातार मेडिकेशन चल रही है। 2017 से। कहाँ है? वो अपने मम्मी पापा के यहाँ। अच्छा, तुमको क्या कहती है? दिमाग में शक है और
कोई भी चीज ध्यान नहीं रहती है, बहुत जल्दी भूल मतलब जाना। क्या शक, तुमने किसी को रखा हुआ है? हाँ, स्पष्ट बोलो ना। हाँ, मतलब उसके दिमाग में ये शक चलती रहती है कि अच्छा। घर के बाहर भी कहीं पे तुमने किसी को रखा हुआ है? हाँ, संबंध है। उसके बाद घर के किसी काम में उसका मन नहीं लगता है। नहीं, वो तो डिप्रेशन है, हाँ, स्पष्ट है, वो डिप्रेशन है। जी और उसमें थोड़ा चक्कर है। जी हाँ, चक्कर भी है, जी। जिस कारण से इसे समस्या बनी है। उस समय से लगातार इलाज ही है अभी भी। देखो, डिप्रेशन का इलाज है, जी और जो अन्य चीजें जो लगी हुई है उसका इलाज यहाँ है, ठीक है ना। जिन संयत जैसी समस्याएं लगी हुई हैं, जी ठीक है। जी। और तुमको 17 में कैसे पता लगा, मेरे तो समझ नहीं आया। इसलिए कि समस्या तो पहले से ही है। जी, मेरे हिसाब से समस्या जो है 2012 के आसपास से है। समस्या उसके शादी से पूर्व से ही थी, लेकिन हमें जानकारी लेट हुई। 2012-13 देखो, 12-13 में जानकारी हुई। उस समय से मैं इलाज में उसको रखा हुआ था। तुम क्या सुनने आई हो ये बताओ। आप जैसा कहें। नहीं, देखो, मैं तो बताऊंगा, जी, मैं बता दूंगा तो नहीं हो रहा, कलेश तो शुरू हो जाएगा। मानसिक रूप से तो कलेश में ही हूँ पिछले 10-12 साल से। वो कलेश कभी शांत ही नहीं हुआ, आज कुछ कल कुछ, तो वो चल ही रहा है लगातार। तो क्या कहती है पत्नी, डिवोर्स के लिए बोलती है? नहीं, वो ऐसा तो कुछ नहीं बोलती ना। इतनी तो समझ में ही नहीं है, क्योंकि इस तरह के जो पेशेंट है साउंड माइंड का कोर्ट में कोई इंसैनिटी डिप्रेशन वालों का कोई कोर्ट में कोई विशेष वो नहीं होता। हाँ, अभी तो आप क्या करते हो? मैं खुद भी एडवोकेट ही हूँ। हाँ, वो लगी रहा है आपके पहनावे से। मैं उधर से सीधा आपके पास ही आया हूँ, अच्छा, कौन से कोर्ट में बैठ रहे हो? द्वारका में। द्वारका में। जी, चैम्बर नंबर 805। 805। जी। ठीक है। आपकी पत्नी का पहले से ही, शादी से पहले से, ठीक है, कहीं और विवाह होना था, वो गलत तुम्हारे साथ में हो गया। सामने बिठाओ तो सारी बात क्लियर होगी, ठीक है, क्योंकि मैं भी कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता जी, जिससे कलेश समस्या बन जाए, ठीक है ना। जी, मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो, बिल्कुल, ठीक है ना। डिप्रेशन अभी इस समय डिप्रेशन है, 100% डिप्रेशन है। पहले का चक्कर है, शादी तुमसे कैसे कर दी है अब पता नहीं, क्योंकि उन्होंने शादी कहीं और करनी थी, कहीं और शादी करनी थी, अब तुम्हारे साथ में हो गई। अभी तुम समझो कैसे क्या किया तुमने, उस पर तो मैं विशेष नहीं बोलूंगा, ठीक है। मेरे दोनों ही तरफ के माता पिता इसमें अग्रणी थे शादी करने में। मैं तो सबसे बड़ा, मतलब अग्र थे। हाँ, इन्हीं लोगों के अरेंज मैरिज थी, तो इन लोगों ने ही तय किया था। हाँ, इन लोगों ने तय कर दिया, और आपने मैं- स्वीकार कर लिया। मैं सबसे बड़ा लड़का था घर में, अगर मैं ही परिपाटी गलत करता तो फिर दूसरे क्या करते, इसलिए मैंने आंख बंद करके विश्वास कर ली। तुम इलाज कराओ, ठीक है ना, इलाज कराओ। और कुछ मैंने उस पर्ची पे लिखा हुआ है, उसमें कुछ जिन का भी चक्कर है, ठीक है, उसमें संयत का चक्कर है, कुछ तंत्र का भी प्रयोग है जो कि शादी से पहले का प्रयोग है, ठीक है। और उन सब चीज़ों से डिप्रेशन बन चुका है, डिप्रेशन बन चुका है। मैं तो ये कहूँगा कि उपचार कराओ और अपनी पत्नी को अपने घर रखो, ठीक है ना। हाँ, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसमें एक कोशिश की थी मैंने 3-4 बार बीच में ला के यहाँ रखने की, हाँ जी, लेकिन उसमें हमारे माता जी पिताजी जो है सो उसको अब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आप लोग पहले- एक्सेप्ट नहीं कर हाँ, रहे। नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे, 1% भी नहीं। अब वो किस वजह से है आज तक मैं ही नहीं समझ पाया। तो मैं- बोलिए हनुमान जी महाराज की। क्यों वजह? शादी तो तुम ही नहीं करवाई थी। नहीं,
शादी शादी किसने करवाई? शादी तो अरेंज मैरिज थी उनके। नहीं, अरे तो किन्ने, तुमने नहीं करवाई शादी? हम नहीं करवाए। तो अब तुम स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो? कुछ कंडीशन ऐसा बना देती, आप माइक से करो, देखो यहाँ कुछ कंडीशन ऐसा बना लेती है कि मतलब वो सबको एडजस्ट नहीं हो देखो, पाता। डिप्रेशन वाला व्यक्ति जो होता है ना, वो हर छोटी बात पे कलेश करता है, मारने मरने के लिए तैयार होता है, ठीक है, अपनी गलती को गलती नहीं बताता है, सामने वाले को कुछ भी हो चाहे ना हो, लेकिन वो सारे गलत है वो, ठीक है, वो डिप्रेशन में, वो बीमार है व्यक्ति, ठीक है ना, तो एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर दूसरी समस्या बनेगी। अब तुमको पता ही, जब तुम कोर्ट में बैठ रहे हो, नहीं, उसके लिए तो मैं भुगत रहा हूँ ना पिछले साल। हैं? लोगों को पता नहीं है। हाँ तो हर एक महीने 3 महीने भी मैं पटना जाता हूँ, उसको इलाज करवा के सारी मेडिसिन उससे ही लोगों को माइक तो माता पिता से बात तुम्हारी हुई? इस बारे में जी सबको पता है। उनके माता पिता से? हाँ, वो तो उनके साथ ही रह रहे हैं, तो मैं जब भी जाता हूँ तो वहीं जाता हूँ, उनको उसको वहीं से लेके जाता हूँ। तो वो नहीं कहते कि इसे लेके जाओ? कहते हैं, लेकिन अब वो खुद भी उस परिस्थिति से वाकिफ हो चुके हैं कि अब ये मतलब अगर वहां जाएगी तो कुछ ना कुछ कलेश ही होगा। एक बेटा भी है मेरा, तो उसके ऊपर इस बात का ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए मुझे उसको अब अगर रखना भी होगा तो मैं शायद नहीं रख पाऊंगा। अच्छा, जी, क्योंकि अब एक तो जो है वो है ही, जो सामने है उसकी वजह से वो भी खराब हो तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो। चलो हनुमान जी कृपा करेंगे जैसी भी है, बाकी प्रभु जाने जो भी है, ठीक है, लेकिन मुझे जो दिखाई दिया, जो समझ में आया मैंने बोला, ठीक है, लेकिन अभी गृहस्थी टूटती तो नहीं दिखाई दे रही मेरी मुझे। मैं तो रूंगा भी नहीं। टूटती मेरे को नहीं दिखाई दे रही जी है। जी, आप कोई जबरदस्ती कोई करे तो उसका लिए कहा नहीं जा सकता, जबरदस्ती तो फोड़ने से पत्थर टूट जाते जबरदस्ती हैं। अब उसकी शारीरिक स्थिति ऐसी है नहीं कि वो ज्यादा दिन तक सरवाइव करेगी, क्योंकि 8-10 साल से लगातार सीडेटिव्स पे है। 2 साल 5 साल 10 साल मैक्सिमम वो मेरे साथ है, इससे ज्यादा आप का हम ले आते हो, उम्मीद नहीं करेगी। ले आते हो और साथ में रखते हो तो मेरी गारंटी है विधान करो, यहाँ का सुधार होगा, ठीक है, उपचार लो, विधान करो, सुधार होगा, ठीक है, और नहीं तो फिर वो लोग प्रयास अपने तरीके से कर रहे हैं तो क्या किया जाएगा फिर, ठीक है ना। बाकी मुझे जो आदेश आ रहा है मैंने पर्ची में लिखा, जी, पढ़ने में आ रहा है। जी। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। नाम वीरेंद्र, सभी होंगे सभी एक होंगे और सभी स्वस्थ रहेंगे, हाँ, घर पर शांति होगी और गृहस्थी चलेगी, ठीक है। जी, यही नियम करें, 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 यह मंत्र है, इस मंत्र की एक माला, इस मंत्र की एक माला, जी, ठीक है, जब करो मेरी गारंटी है, मैं लाइव में कह रहा हूँ, गारंटी है, हैं? आपका जो महकमा है कोर्ट सबूत मांगती है ना, तो मैं ये लिखित सबूत दे रहा हूँ और लाइव दे रहा हूँ जो है, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा करने हाँ, आप करो, देखो जो है गलतियां तो इंसान से ही होती हैं, जी, है? जी, बाकी क्या किया जाएगा। मैं कुछ नियम लिख रहा हूँ जी, और विशेष नियम, तो ये सभी नियम करो, हनुमान जी सहायता करेंगे। जी, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।
आप ये नियम कर लें, ठीक है। ये कुछ नियम लिखे हैं, ये कुछ गंगा की क्रिया है, कुछ यहाँ की है, घर की है, और कुछ घर की है। घर की गंगा की क्रिया है और यहाँ का विधान है, ठीक है। इसका एक माला, नीचे का एक माला कर लो, हनुमान जी सहायता करेंगे। हाँ जी, हाँ ये प्रतिदिन सुबह शाम एक एक माला कर लो, ठीक है। तुलसी के माला से जप होगा। पत्नी के वस्त्र होंगे तुम्हारे पास में, ठीक है। वस्त्र तस्वीर लेकर के आना अमावस पर, ठीक है। तो मैं कुछ क्रिया विशेष कर दूंगा और आपसे करवा दूंगा, ठीक है। उसमें थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, ठीक है। करना आपको ये रास्ता मैं बता दूंगा, ठीक है ना। हाँ, वहीं पीपल महाराज के सानिध्य में बैठ के करना है, आप करना, ठीक है। दिखाने की जब बोलिए हनुमान जी महाराज की आशीर्वाद। श्री हाथीवान